नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल हूँ। एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत ही विचित्र और दुखद घटना के बारे में चर्चा करने आई हूँ। सोशल इम्पैक्ट करके इस प्रोग्राम को चलाती हूँ और ऐसी बातों पे चर्चा करती हूँ जो बातें मैं देखती हूँ सोसाइटी में हो रही हैं और जो बातें कुछ रिपल्स पैदा कर रही हैं, कुछ हलचल पैदा कर रही हैं वातावरण में। इन बातों के बारे में चर्चा करती हूँ। पेपर में आ रही है, मेरठ के आसपास के इलाकों की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरठ में आज एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है। कल एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया। सीमेंट वाले उसमें डाल के उसके टुकड़े करके रख दिए। एक डर भय वातावरण, एक अजीब सी फीलिंग का माहौल है। बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है। तो मैं कुछ इस बारे में चर्चा करना चाहती हूँ ताकि जो भी कोई लोगों के मन में डर भय चिंता है वो थोड़ी खत्म हो सके, फिनिश हो सके और हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। क्योंकि समाज में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के पहलू होते हैं और हमें सारी चीज़ों को कोप करके आगे निकल के आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है लोग पूछ रहे हैं। तो आप देखिए, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। कई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती हैं ऐसे लोगों में। एंटी सोशल होते हैं, वो शुरू से ही होते हैं एंटी सोशल और वो उपद्रव करते हैं, लॉज का उनको डर नहीं है। वो सोशियोपैथ हो सकते हैं, साइकोपैथ्स हो सकते हैं। मतलब कोई भी घटना करके उसका कोई दुख, रिमोर्स, एम्पैथी, उनको कोई किसी बात की उनको गिलानी नहीं होती या करते समय किसी बात का डर नहीं होता। अब कई बार देखा गया है, अगर उनकी ब्रेन में स्टडी करें तो ये भी कहते हैं कि कुछ ब्रेन डिफरेंसेस होते हैं। एक अमिगडाला होता है हमारा, जो हमारे इमोशंस को डील करता है, और हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो हमारा रैशनल थिंकिंग करता है। तो हमारे इमोशंस और रैशनल थिंकिंग में तालमेल होती है हमेशा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कई बार यही नहीं हो पाता। उसमें भावनाएं अच्छी नहीं होती, दया भावना, एम्पैथी या करुणा, ये चीज़ें उनमें ख़त्म हो जाती हैं। देखा गया है ये जो लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला, ये एंटी सोशल ट्रेट्स के होते हैं। कुछ भी नुकसान करते हैं और पहले भी किया होगा इन्होंने कुछ ना कुछ। आप देखो, थोड़े से लॉ के विरुद्ध करते हैं और डरते नहीं है किसी चीज से भी। और कुछ लोगों में ये इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि कर दिया उसके बाद पछताते हैं। तो ये जो इम्पल्सिव पर्सनालिटीज होती हैं, ये भी इन पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो एकदम बिना सोचे समझे कुछ चीज कर देती है, फिर उसके बारे में उनको उसके बारे में फिर बाद में सोचती हैं या बात करते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज एक बहुत बड़ी चीज़ है। और डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं। मतलब बचपन में इन्होंने प्यार घर में अक्सर नहीं देखा होता है। घर में तालमेल नहीं होती है, माँ बाप में प्यार नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा, अब्यूज, शराब, पैसे की कमी, मारपीट, इस चीज़ से जूझ रहे होते हैं और खुद भी चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकले हुए हैं, अब्यूज से निकले हुए हैं। तो इनमें एम्पैथी और अच्छी फीलिंग्स की कमी होती है, कंपैशन और उसकी थी कमी होती है। कई बार हम लोगों में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। मतलब हम सोचते कुछ है, हमारी मान्यताएं कुछ है और हम कर कुछ बैठते हैं। तो ये सारी साइकोलॉजी है। तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं या बहुत सारी मानसिक रोग हैं जिसके वशीभूत होके इंसान ऐसे काम कर देता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में तो मैंने आपको बताया ही कि एंटी सोशल पर्सनालिटीज होती हैं जो इन चीज़ों में होती हैं। बाकी मानसिक रोग कई तरह के, सिक्सोफ्रेनिया, बाइपोलर, और नशे, आजकल तो नशे का प्रभाव है। तो लास्ट में बात कर रही हूँ, बट लास्ट नॉट द लीस्ट, ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा है। तो ड्रग एडिक्शंस में जो लोग पड़े होते हैं उनको पैसा चाहिए, पैसे की कमी होती है, इसलिए वो किसी भी हद तक जाते हैं पैसा लेने के लिए, मार भी देते हैं। तो ड्रग अब्यूज वैसे भी, और एडिक्शन वैसे भी दिमाग की सोच समझने की शक्ति को खत्म कर देती है और ऊपर से पैसे की कमी, तो दोहरी मार होती है। दे आर वेरी डेंजरस। मोटिवेशन इनका यही होता है, जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसा चाहिए होता है, जेलसी है, रेज है, एंगर है, कुढ़न है, जलन है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, या किसी से बदला लेना है। और आप देखो कि कई बार पावर और कंट्रोल लेने के लिए भी ये ऐसी हरकतें कर देते हैं। सो ये साइकोलॉजी है, बहुत डीप है, कहने का मतलब है। लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आसपास मानसिक रोग एक ऐसी चीज़ है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत एक पैंडेमिक करके पूरे विश्व में फैल रहा है। बचपन से ही बच्चों को अच्छा
घर का माहौल दीजिए, अच्छी बातों के बारे में बात करिए। सोशल मीडिया के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया जो हम आ गया है और उसमें इतनी तरह के वीडियोस हैं और इतनी तरह के इसमें इंस्टाग्राम में लाइकिंग्स और वो सब डोपामिन लोगों को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है अपनी तस्वीरें डाल के और दूसरों को देख के वो जल कुड़ रहे हैं और वीडियो से वो कुछ अनाप शनाप सीख रहे हैं, गलत साइट्स हैं जहाँ पे जा रहे हैं। तो खासकर मेरा ये मकसद है सोशल इम्पैक्ट में बात करने का कि बच्चों के साथ खासकर आप संभल के रहिए, बच्चों को अच्छे बुरे की बात बताते रहिए, बचपन से एक अच्छी यूनाइटेड फैमिली रखिए, पेरेंट्स